एक हेड कांस्टेबल सिस्टम का शिकार हो गया। कोशिश ये थी कि पानीपत से अतिक्रमण हटेगा और हटा भी, कोशिश भी की गई। बड़े बड़े जो नगर निगम के अधिकारियों ने काम करना चाहिए था, नेताओं ने काम करना चाहिए था, वो कई दिनों से पानीपत में आशीष कर रहा था। लोगों की आँख का ताला भी बना और शहर से लगभग अतिक्रमण हटा भी। जहाँ पर अतिक्रमण नहीं हटना चाहिए था वहाँ भी हटाया उसने। और अभी 3-4 दिनों से फिर से सुर्खियों में था। जुआ पकड़ा था, शराब पकड़ी थी, लेकिन सिस्टम का शिकार होते होते आज यहाँ तक यह मामला पहुँच पड़ा कि आज उसे इस्तीफ़ा देना पड़ा। एसपी को इस्तीफ़ा देकर आशीष आए हैं, मेरे साथ हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन फिर से वही बात है कि जब ऐसे लोग काम करते हैं तो पानीपत की जनता जिनके लिए काम कर रहा था, पानीपत की जनता आज इनके साथ नहीं है। सुबह से ही इनका रिज़ाइन जो है सोशल मीडिया पर घूम रहा था, लेकिन आज पानीपत का कोई भी समाज सेवी या बड़ा चेहरा जो है आज इनके पक्ष में नहीं आया कि आखिरकार क्या हुआ। एसपी को इस्तीफ़ा देकर आए हैं। हालांकि विभाग का अपना मामला है, लेकिन जब वो फील्ड में उतर जाए, जब वो पब्लिक के सामने आ जाए तो फिर वो पब्लिक का मामला बन जाता है। आशीष से बात करते हैं, शायद ये लास्ट इंटरव्यू इनका होगा वॉइस ऑफ पानीपत पर। इसके बाद ये अगर इनका रिजाइन स्वीकार हो जाता है तो खेतीबाड़ी करेंगे, अगर जो दोबारा रिजाइन अगर स्वीकार नहीं होता तो शायद फिर वॉइस ऑफ पानीपत पर दोबारा लाई होंगे। आप बताएं जी, एसपी साहब से क्या बातचीत हुई? एसपी साहब मिले नहीं और मैसेज भिजवा दिया हेड कलर को एप्लीकेशन दे दे रिजाइन की। अच्छा। मैंने फिर हेड कलर को एप्लीकेशन दे दी है। अच्छा, हेड क्लर्क ने पूछा नहीं? क्योंकि सहानुभूति तो सबकी है आपके साथ, और लोग आपको क्या भी, आपका डिपार्टमेंट ही कह रहा है कि आशीष ऐसी गलती ना करें। उनको ये था, उन्होंने बोले भाई एसपी साहब को पुटअप करेंगे, क्योंकि इन मामलों में बड़े अधिकारी डिसीजन लेते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है आपका इस्तीफ़ा मंजूर हो जाएगा? अगर हो जाए तो अच्छी बात है, शांति का जीवन जिएंगे। क्योंकि ये जब तस्करों को पकड़ लेते हैं, उनको पुलिस ही बचाती है, तो ऐसे में दिल टूट जाता है, काम करने का मन नहीं करता। कोई आपके साथ मार पिटाई भी हुई थी, कुछ ऐसी भी सूचना है? नहीं, मार पिटाई तो नहीं हुई, लेकिन मेरा मोबाइल पानी में डाल दिया था, लेकिन वो ख़राब नहीं हो पाया। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि मेरे को कोई इसमें कहने के लिए डर नहीं है, आप सिस्टम का शिकार हुए हैं। और क्योंकि अभी मेरे पास बात आ रही थी, कहाँ अपने जुए पे छापेमारी की थी, वहाँ पर 35-40 हज़ार रुपये की बात आई थी और 3,000 आपने दिखाए हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? मुझे तो जो मिले थे ना पैसे, वो सारे आईओ को सौंप दिए थे, जो तहसील कैंप से आए थे। इतने तो नहीं थे पैसे, में होंगे 5-7 हज़ार रुपये ही होंगे। अच्छा। हाँ, वैसा सारा सामान पुलिस को ही सौंप दिया था। अच्छा, अब पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? मतलब जहाँ जा रहे थे आपका स्वागत हो रहा था, अब वो लोग कहाँ हैं आपके पीछे? रिजाइन सुबह से आपका घूम रहा है, एक भी नुमाइंदा जो है मैं देख नहीं पा रहा कि लोग आपके पीछे आए हैं। अरे सर, जनता की कौन चलने देता है? जनता की नहीं चलती, जनता की नहीं चलती। जनता तो लाचार है, सिस्टम की मारी हुई जनता। तो सिस्टम में तो मारे हुए आप भी दिख रहे हो आज, मतलब वो हंसी नहीं है आपके चेहरे पर आज, थोड़ा सा मतलब थकावटपन है, थोड़ी सी नाउम्मीदी जो आपके चेहरे पर दिख रही है। बस क्या करें, जब अब मजबूरी है। जब ऐसी नौकरी का फ़ायदा क्या हुआ जिसमें हम सुधार नहीं कर सकते, इसलिए मैं जॉब नहीं करना चाहता। नहीं, उम्मीद है एसपी साहब को जो आपने दिया है, एसपी साहब इस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं, ऐसी भी उम्मीद है? हाँ, मैं तो चाहूँगा एसपी साहब मेरा रिजाइन मंजूर करें और मैं इसे ये फिर पीछे से मेरे से कुछ करते रहें पुलिस नहीं, वाले। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये भी लगता है कि एसपी साहब कार्रवाई भी करेंगे इस सारे मामले में? क्योंकि एसपी पानीपत का नाम है पूरे हरियाणा में काम करने के उसमें। दुखी तो इसी बात का ना, इतना ईमानदार एसपी होने के बावजूद भी ऐसे काम चल रहे हैं। इतना ईमानदार एसपी होने के बाद भी ऐसे काम धंधे चल रहे हैं, दुख इसी बात का है। तो अब इंतज़ार करेंगे आपके उसका? मैं तो अब वहाँ अपना ट्रैफिक ऑफिस में जा रहा हूँ। अब जो जैसी सूचना होगी, जैसी आदेश होंगे, वो बेल्ट और टोपी फिर तभी उतारेंगे आप? बेल्ट जमा करवा देंगे फिर मंजूर होने के बाद। नौकरियां मिलती नहीं हैं, लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, और आपको बनी बनाई नौकरी आपको मिल रही है और आप ऐसे कर रहे हैं। मैं पैसे के लिए नौकरी नहीं कर रहा था, मैं कुछ सुधार के लिए नौकरी कर रहा था। अच्छा, आपके डिपार्टमेंट में ये भी चर्चा है कि आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हैं, आप तभी ऐसी हरकतें करते हैं? अब लोगों की जुबान थोड़ी पकड़ी जाती है, मैं कोई कुछ भी कह दे, ऐसे थोड़ी होता है।
मेंटली डिस्टर्ब तो वो हैं जो ऐसी बातें करते हैं, जो खाली फ्री की तनख्वाह लेते हैं। आशीष, एक बात ये भी है कि आपका डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं वो भी आपसे दुखी थे। दूसरा ये बात है कि आप ओवर चलने लगे, अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ ही चलने लगे। देखो, डिपार्टमेंट का कौन लोग दुखी होगा जो गलत काम करता है, सही काम करने वाला कौन दुखी है। गलत काम करने वालों पे के बारे में कार्रवाई की जाती है, ऐसे और किसी को। इतने पब्लिक है, पूरी जनता है, ये ऐसा सभा होता तो अब तक के हर रोज़ शिकायतें आती उच्च अधिकारियों के पास। तो एक बारी अपने उच्च अधिकारियों तक तो ये बात पहुंचाते कि ऐसा मामला हो रहा है। आईजी साहब बैठे हुए हैं, मंत्री जी बैठे हैं, एसपी साहब को डायरेक्ट बात भी कर सकते थे आप इस सारे मामले में कि जी ऐसा हो रहा है, मैं रिजाइन दे दूंगा। या ये लगता है कि आप सिस्टम से हार गए हैं? अब जब इतने ईमानदार आईपीएस के होते हुए भी कार्रवाई नहीं होती तो फिर तो सिस्टम से हारना लाजमी है। सिस्टम से हारना लाजमी है। तो आशीष है जा रहे हैं आज यहाँ से, रिज़ाइन दिया है। वीडियो साथ के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि जब सिस्टम से हारा हुआ आदमी लाचार हो जाता है तो तब वो रिज़ाइन ज़रूर देता है। अब ये रिज़ाइन दे दिया इन्होंने, एसपी साहब नहीं थे, हेड कलर को दिया है। तो इस सारे मामले में देखते हैं कि एसपी साहब क्या करते हैं। हालांकि टेक्निकल पॉइंट उसमें है रिज़ाइन में, उस टेक्निकल पॉइंट के आधार पर इसका इस्तीफ़ा मंजूर होगा या नहीं होगा, ये बात की बातें हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें ज़रूर लिखी हैं कि इसने क्या अभियान चलाया था जिसके बाद इसे रिज़ाइन देना पड़ा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।